के जीव जगत के सेकंड लेक्चर में आपको आगे की बातें बताई जाएंगी। इससे पहले आपने जाना व्हाट इज लाइफ, कैरेक्टर ऑफ लाइफ। कैरेक्टर ऑफ लाइफ में जो है आपने जाना कि कोश की संरचना, जीव द्रव्य, उपापचय, तंत्रिकीय एवं हार्मोन नियंत्रण, तंत्रिकीय एवं हार्मोन नियंत्रण जो है, पोषण, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, प्रजनन, उसी में लाइफ साइकिल था। तो लाइफ साइकिल के बारे में जाने कि जीवन चक्र क्या है। कि कोई भी व्यक्ति है जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वह युवा अवस्था को प्राप्त करता है, युवा होता है, युवा के बाद वो मतलब प्रौढ़ होता है, प्रजनन की क्रिया संपन्न करता है और प्रजनन के बाद जो है बूढ़ा होता है। बूढ़ा होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी भी संतानें यही प्रक्रिया को दोहराती हैं, अर्थात प्रजनन युवा होती हैं, प्रजनन करती हैं और बूढ़ी होती हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात इन सारी प्रक्रियाओं को जो है एक चक्र के रूप में चलता रहता है। इसी को कहा जाता है जीवन चक्र। और जीवधारियों का मुख्य लक्षण है, निर्जीवों में ऐसा लक्षण नहीं पाया जाता है। अब आपको ये एक वर्ड आपने लिए है कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आप इसको करेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग। आप जो है कैरेक्टर करेंगे, कॉलम बनाएंगे, कैरेक्टर, लिविंग करेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग। अब ये कॉलम बना लेंगे कैरेक्टर में। इसमें भी आप जो है यहाँ जो है ऑर्डर क्रम संख्या लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए 1 है तो पहला आपका जैसे कोशिकीय संरचना था, कोशिकीय संरचना लिखेंगे। प्रत्येक जीवधारी की बॉडी जो है कोशिकाओं से, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। निर्जीवों में ऐसी कोशिकीय संरचना जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसी तरह जीवधारियों में जीवित पदार्थ जीवद्रव्य पाया जाता है और निर्जीवों में जीवद्रव्य जैसी कोई जो है पदार्थ नहीं पाया जाता। इस तरह से आप जो है जितने लक्षण बताए हैं सबका अंतर लिख लेंगे सजीव और निर्जीव में। इसके बाद आपको देखिए इस तरह से आप अंतर स्वतः करेंगे, अपने आप से इसको एक नोट्स बनाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे अंतर करेंगे। उसके बाद है जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता, जीव जगत में विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो हमारे चारों आसपास बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, अर्थात उनमें विभिन्नताएं हैं। इसी को जीव विविधता कहते हैं। मतलब आप देखें तो अगर जंतुओं में देखें तो निम्न कोटि के जीव से, माने सूक्ष्म बैक्टीरिया जैसे, वायरस जैसे जीव से बहुत बड़े जीव जो है एलिफेंट जैसे जीव हैं, उसी तरह से पौधों में जो है आप देखें कि जो है सूक्ष्म एल्गी और दूसरे जो है प्लांट हैं, उनसे लेकर के बहुत बड़े बड़े सिकोया जो है और दूसरे पौधे बड़े बड़े हैं। तो क्या है, सब में विविधताएं हैं। जो हमारे आसपास जो है बहुत सारे जीव हैं और उनमें क्या है विविधताएं पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों को हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के जीवों को पाए जाने को जैव विविधता कहते हैं। तो डिफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी, हमारे आसपास पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता, इसके बाद जो है वर्गीकरण है। अब वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन से क्या तात्पर्य है? देखिए, बहुत सभी बताया कि जैव विविधता है। अब बहुत सारे जीव हैं, उनको एक साथ सभी के लक्षण याद करना किसी मनुष्य के लिए आसान नहीं होता। इसके लिए जो है वर्गीकरण अपनाया गया, अर्थात जीवधारियों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर उनके संघों और वर्गों में बांटने की क्रिया को वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहते हैं। जीवधारियों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर वर्गों समूहों में बांटने की प्रक्रिया ही क्या है? क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। अब इसका महत्व क्या है? महत्व क्या है वर्गीकरण से? तो पहली बात अभी बताया जा रहा है कि हमें याद रखने में सुविधा है, अर्थात वर्गीकरण कर देंगे तो अध्ययन में सुविधा हो जाएगी। अध्ययन में सुविधा से तात्पर्य क्या है कि जैसे पक्षी वर्ग का आपको कैरेक्टर याद हो, जैसे पक्षी का शरीर क्या होता है? नौकाकार होता है, नौकाकार होता है, पहला लक्षण हो गया। दूसरा, हड्डियां खोखली होती हैं, हड्डियां खोखली होती हैं। बाइकोष पाए जाते हैं, बाइकोष पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता, अगले दोनों पैर, अगले दोनों पैर पंखों में बदल गए हैं, जोड़ने में पंखों में बदल गए हैं। तो इस तरह से एक विशेषताएं हैं कि उनका शरीर नौकाकार है, जिससे वायु को चीर करके उड़ने में सहायता प्रदान करती है। हड्डियां खोखलियां वायुकोष हैं, ये क्या करते हैं? इनको हल्का बनाते हैं। अगले दोनों पैर पंखों में बदल गए, जो उनको उड़ने में सहायता करते हैं। तो अब किसी भी पक्षी के कैरेक्टर आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे आपको जो है बत्तख का लिखना हो, या गौरैया का लिखना हो, या मुर्गे का लिखना हो, तो किसी का लिखना हो, मोर का लिखना हो, तो किसी के कैरेक्टर आप उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा, लेकिन एक लक्षण क्या होंगे? कॉमन होंगे। तो इस तरह से अध्ययन में क्या है? सुविधा हो जाती है। दूसरी चीज जो है कि इससे विकास के क्रम का पता चलता है, विकासीय लक्षण, विकास के क्रम का पता चलता है, विकास के क्रम का, अर्थात कैसे निम्न कोष से उच्च श्रेणी के जीवों का विकास हुआ, इससे पता चलता है। जैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, पहला संघ है जो है अमीबा का मूल, उसके बाद है पोरीफेरा, जिसमें अमीबा में एक कोशिकीय प्राणी आते हैं, और उसके बाद जो है पोरीफेरा में छिद्रित प्राणी आते हैं। तो क्या हुआ जो है कि एक कोशिकी से बहुकोशिकीय हुए, बहुकोशिकीय में जो है छिद्रित प्राणी, उनमें उनका शरीर पूरा जैसे कोरस होता है, छिद्रित होता है। उसके बाद जो है आप देखें सिलेंटेटा का, उसमें सीनाम जो है नली, जो है नली के टाइप की संरचना होती है, सीनाम गुहा बन जाती है। तो इस तरह से उसमें जो है क्या है? विशेषताएं पाई जाती हैं जो है। तो विकास के क्रम का किस तरह से सूक्ष्म मतलब निम्न कोटि के जीवों से उच्च श्रेणी के जीवों का विकास हुआ, इससे हमें यह पता चलता है। इसके अलावा जो है उसमें संयोजक कड़ियों से भी हमें विकास का पता चलता है कि दो वर्गों का जोड़ने वाला, जैसे एक बिना है सरीसृप और जो है सरीसृप और स्तनधारी वर्ग को जोड़ता है, अर्थात वो अंडे देता है और बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको दूध पिलाता है। इससे पता चलता है कि पहले सरीसृप वर्ग आया, फिर स्तनधारी वर्ग आया। इसके अलावा जीवों के हमें जो है इससे पता चलता है कि नए जीव किस तरह से, नए जीवों को बारे में हमें पता चलता है कि जो प्रेजेंट टाइम में जीव हैं उसमें कौन से ऐसे जीव हैं जिनके बारे में हमें ज्ञात नहीं है, अर्थात अज्ञात जीवों के बारे में पता चलता, अर्थात आविष्कार इससे संभव हो जाता है। आविष्कार का मतलब नए जीवों की खोज संभव होती है इससे। तो इस तरह से हम वर्गीकरण का हमारा लाभ है। अब हम जानेंगे कि वर्गीकी के पदानुक्रम, वर्गीकी के पदानुक्रम अर्थात देखें जहां हम रहते हैं उसको कहते हैं जगत, कहते हैं जगत, किंगडम, किंगडम, किंगडम। दो किंगडम है, एक को प्लांट किंगडम कहते हैं, दूसरे को एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम, किंगडम
और एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, एनिमल किंगडम में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब जो है अब किंगडम के बाद जो है आपका जगत के बाद संघ है, फाइलम है, वर्ग है, क्लास, ऑर्डर गण ऑर्डर है, कुल है, फैमिली है, अर्थात उसके बाद जो है आपका वंश है, जीनस और जाति है, स्पीशीज है। इस तरह से ये वर्गीकरण के पदानुक्रम है, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। अब जाति क्या है? ऐसे जीव, समान जीव जिनमें आपस में प्रजनन संभव है, ये जात कहलाएंगे, जाति कहलाएंगे। जैसे मनुष्य एक जात है, तो मनुष्य जो है एक दूसरे एक प्रजनन करते हैं। उसी तरह नीम है तो नीम की एक जाति है जिसमें जो है क्या है, नीम ही उससे पैदा होते हैं। तो क्या है, जात से यहाँ तात्पर्य है कि जैसे धर्मों में चलता है उस जात से यहाँ तात्पर्य नहीं है। अब आप समझे इसको, जैसे कहा जाए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, तो सेपियंस जितने भी मनुष्य जात है उनकी जात सेपियंस है। इसी तरह से आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। इंडिका जो है क्या है, जाति है आम की। तो जितने आम हैं उसमें जो क्या है, इंडिका जाति के हैं। तो आम में जो आम की जातियां उसमें आपस में प्रजनन संभव है। मनुष्य की जातियां उसमें आपस में प्रजनन संभव, एक जाति हुई जो है जिनमें आपस में प्रजनन संभव है। और जातियां मिलकर के वंश का निर्माण करती हैं, और वंश जो है फैमिली का, और उसके बाद ये आपस में मिलकर के वंश और फैमिली मिलकर के ऑर्डर का, गण का निर्माण करते हैं, और गण आपस में मिलकर के जो है वर्ग का, और वर्ग आपस में संघ, और संघ से जगत का निर्माण होता है। इस तरह से एक सीक्वेंस है जिसे वर्गीकरण के पदानुक्रम करते हैं। इसमें सबसे छोटी इकाई जाति है और बड़ी इकाई जगत है। या कहीं कहीं बात क्वेश्चन में मिलेगा तो दोनों आप लिख सकते हैं, जगत या संघ। वैसे बड़ी इकाई आपको देखने से यहाँ जगत ही लगेगा सबसे ऊपर की तरफ। अब बात आया अभी कह रहे थे वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम में देखिए जो है सर्वप्रथम नाम, दो नाम होते हैं, एक देशी नाम, एक वैज्ञानिक नाम। तो जो देशी नाम होता है हर जगह अलग अलग होता है। जैसे आम को ले लीजिए, यहाँ पर आप आम कहते हैं, इंग्लैंड में जाएंगे तो वहां पर अंग्रेजी में उसको मैंगो बोलेंगे। तो नाम अलग अलग हो गया। लेकिन जब वैज्ञानिक नाम की बात होती है तो हर जगह वह अलग अलग होता है। इसके लिए सर्वप्रथम प्रयास किया कैरोलस लीनियस ने। इसे कहते हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति इन्होंने सिस्टीमा नेचर नामक पुस्तक में इसका वर्णन किया है कि किस तरह से द्विनाम पद्धति लिखी जाती है। द्विनाम माने दो नाम, दो इसमें चीजें होते हैं, एक वंश बताता है और दूसरा जाति बताता है। यह दो चीजों का सूचक है। द्विनाम जैसे दो हैं तो दो चीजों को यह बताता है नाम, उसकी वंश को बता देता है और जाति को। अर्थात यह जो नाम है द्विनाम पद्धति उसकी विशेषता ये हुए है। इसको लिखने का भी तरीका है। जैसे हम लिखते हैं किसी मनुष्य का नाम लिखते हैं, जैसे उसका नाम रामचंद्र है तो राम, और फिर कैपिटल से लिखते हैं CHANDR चंद्र, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन इसमें लिखने के लिए सब पहला जो अक्षर वंश का होता है वो कैपिटल से होता है, बाकी स्मॉल से,
और जात का पहला अक्षर जो शुरू होता है इस मान से शुरू होता है। और वास्तव में इसको तिरछा लिखा जाता है, और तिरछा क्योंकि हम छपाई में ऐसा हो पाता है, हम नहीं लिख पाते हैं, इसलिए इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे अभी आम की बात हो, आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका। अब देखिए कैपिटल से शुरू हुआ, सब बाकी सब स्मॉल, वंश कैपिटल से और जाति जो शुरू होगी स्मॉल लेटर से शुरू होगी। क्योंकि तिरछा नहीं हम पाते तो इसके लिए नीचे लाइन खींच देते हैं। तो द्विनाम पद्धति की विशेषता है, इसको कौन प्रतिपादित किया? कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस लीनियस इसको प्रतिपादित किया था। इनकी पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचर, उसमें जो है इसका डिस्क्रिप्शन किया है, डिस्क्रिप्शन किया है जो है। इसी तरह बिल्ली का है फेलिस डोमेस्टिका, मनुष्य का है होमो सेपियंस है। तो इस तरह से जंतु वैज्ञानिक और वनस्पति, जैसे वनस्पति क्या कहेंगे तो वनस्पतिक नाम, जंतु का कहेंगे तो जंतु वैज्ञानिक नाम, ये आम का वनस्पतिक नाम कहेंगे, और जब मनुष्य का कहेंगे तो जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस हो गया, बिल्ली का हो गया फेलिस डोमेस्टिका, चीते का हो गया फेलिस टिग्रस हो गया। तो इस तरह से आप जो है इनके नामों को जान सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंजीफेरा जो है यह जीनस है, वंश है, और इंडिका जो है क्या है, स्पीशीज है, ठीक ना। तो ये आप ये विशेषता तुरंत आप जान गए कि यह जो है मैंजीफेरा वंश का है और इसकी जात इंडिका है। उसी तरह होमो सेपियंस का, तो मनुष्य का वैज्ञानिक जो वंश है होमो है और जात उसकी सेपियंस है। तो इस तरह से दो विशेषताएं द्विनाम पद्धति से आपको पता हो जाती हैं, दो विशेषताएं आपको द्विनाम पद्धति से पता हो जाती हैं। अब जो है वर्गीकी की कुछ सहायता, वर्गीकी की जो है कुछ सहायता करने वाले शब्द हैं। जैसे पहला है हर्बेरियम, हर्बेरियम या पादप, हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम वास्तव में ये पौधों को सुखाया जाता है पहले। जैसे कोई किताब है, किताब को खराब, उसमें पूरा पौधा लीजिए, पौधा क्या क्या होना चाहिए? अगर छोटा पौधा है तो जड़ हो, तना हो, टहनी हो, कली हो और फूल हो, एक फूल कम से कम, इतनी चीजें आप लीजिए, साफ सूखा पौधा, और उसको जो है कोई भी आपका रफ वाला हो तो उसके अंदर इसको आप बढ़िया से जो है पत्ती को सब व्यवस्थित करके रख के दबा दीजिए किसी चीज से। अगले दिन पलट के दूसरे पन्ने पर, नहीं तो अगर एक ही पन्ने पर आप रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, फंगस लग जाएंगे उसमें, वो सड़ जाएगा। अगर आपको बड़ा पौधा है तो उसका तना हो, टहनी हो, कली हो, फूल हो, उसको लीजिए, इतना जड़ मत लीजिए। छोटा पौधा ऐसा है कि छोटे में फूल फल सब आ जाता है तो निश्चित रूप से ऐसा करिए। अगर बड़ा पौधा है तो उसका तना, छोटा सा तना काट लीजिए और उसमें का टहनियाँ हो, कली हो और फूल हो, अगर फल आया तो फल भी अच्छा है, रख करके उसको सुखा लीजिए। जब सूख जाए तो हर्बेरियम फाइल आती है, हर्बेरियम फाइल में मोटे मोटे पन्ने लगे रहते हैं, उस पर रख के टेप से, जैसे ये है फाइल, आपने इसको लिया है, यहाँ पर ये पत्तियां हैं इसकी, इस तरह से आपने इसको सुखाया है। यहाँ पर एक टहनी मान लीजिए है, टहनी है, यहाँ पर कोई कली निकल गई है, कली है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर फूल निकले हैं, फूल इस तरह का, किसी तरह का है, इस तरह से आपने ले लिया इसको और इसी पर टेप लगा देंगे ऐसे, इसको सफ़ेद वाला टेप ऐसे लगा देंगे, चिपका देंगे इसको, और इसका उसी तरह से जो है इसका संघ जो है, वर्ग और इसका गण, कुल, जात, इसका आप लिखेंगे जो है इस तरह से।
तो ये हर्बेरियम होता है, हर्बेरियम आपका तैयार होता है और इसको अध्ययन किया जाता है, इसका कहलाता है हर्बेरियम। और जो हर्बेरियम में है रॉयल वानस्पतिक उद्यान क्यू लंदन में, यह सबसे बड़ा रॉयल क्यू वनस्पति उद्यान क्यू जो लंदन में है, विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम या पाठशाला है। और भारत में जो है रॉयल वानस्पतिक उद्यान जो है पश्चिमी बंगाल में है। रॉयल वानस्पतिक उद्यान पश्चिमी बंगाल में है। सबसे बड़ा भारत का जो है रॉयल वानस्पतिक उद्यान कोलकाता में है, कोलकाता पश्चिमी बंगाल में है। तो ये हर्बेरियम के बारे में हुए और हर्बेरियम के जहाँ पर सुरक्षित रखे जाते हैं, जहाँ पर बनाए जाते हैं, उसमें ये उद्यान के बारे में किया जाता है। और इसके बाद आपका है जो है वानस्पतिक उद्यान, बोटनिकल गार्डन। यहाँ पर जो वानस्पतिक उद्यान होते हैं उसमें जो है पौधों का जो है संरक्षण किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है कि जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनको संरक्षित किया जाता है कि जिससे भविष्य में जो है उनका अध्ययन किया जा सके। तो वानस्पतिक उद्यान में जो है वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है, जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनको वहां पर उगाया जाता है, उनको संरक्षित किया जाता है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। दार्जिलिंग में है संग्रहालय। क्या है इसमें? संग्रहालय में जो है इसमें जंतुओं और पादपों को संरक्षित किया जाता है, संग्रहालय उसमें रखे जाते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट आपका है जो है कुंजी या चाबी, कुंजी या चाबी। तो जैसे कुंजी चाबी इससे क्या तात्पर्य है? कुंजी और चाबी, कुंजी या चाबी, ये क्या है वास्तव में? इसके द्वारा हम जो है जैसे कुंजी का होता है, कोई कमरा बंद है उसको आप खोलते हैं, उसी तरह से यह वर्गीकरण को खोलता है, जो वर्गीकरण में ये सहायता करता है। कुंजी या चाबी जो लक्षण होते हैं ये सारे जो है बताने में ये सहायता करता है कुंजी या चाबी।